हेलो एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग। आज हम लोग एक कॉमर्स का एक छोटा सा टॉपिक टाइप्स ऑफ कैपिटल जिसको समझने का प्रयास करेंगे कि एक कंपनी में कितना तरह का कैपिटल होता है। तो इसको आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम आपके लिए एक डायग्राम बना चुके हैं पहले से, जो यहाँ पे बताएगा आपको कि एक कंपनी में किस किस टाइप का कैपिटल होता है। शेयर कैपिटल बेसिकली हम लोग को समझना है। पर आपको पहले हम बता देना चाहते हैं कि शेयर कैपिटल क्या होता है। कि कंपनी का जो कैपिटल होता है उसको छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइडेड रहता है। उस छोटा छोटा टुकड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। ठीक है। तो शेयर जो जो शेयर होता है उसका अलग अलग कैपिटल फॉर्म में वो डिवाइडेड रहता है। तो उसी उसी के आधार पे इसका एक टॉपिक बनाया गया है, टाइप ऑफ कैपिटल। ठीक है। तो आज जो है हम लोग टाइप ऑफ कैपिटल में सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ देख सकते हैं टाइप ऑफ कैपिटल में सबसे पहला जो टॉपिक कैपिटल होता है कंपनी में, उसको बोलते हैं, इसको तीन नाम से जानते हैं: ऑथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। अब रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल हम किसको बोलेंगे? कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है उसको हम लोग ऑथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग टोटल कैपिटल के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी अपना लाइफ टाइम में जो है टोटल कैपिटल से ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकता, कि उसके पास टोटल कैपिटल ही उतना है तो उससे ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकता है। मीन्स ऑथोराइज्ड कैपिटल या टोटल कैपिटल से ज़्यादा का अमाउंट का शेयर इशू कंपनी नहीं कर सकता है। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल हम किसको बोलेंगे? टोटल कैपिटल। अब जो कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है उस टोटल कैपिटल को दो पार्ट में हम लोग बांट दिए हैं। पहला बांटे यहाँ पे इशूड कैपिटल और अनइशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल किसको बोलते हैं? टोटल कैपिटल में से कंपनी जितना शेयर पब्लिक के बीच में बेचने के लिए इनवाइट करता है पब्लिक को खरीदने के लिए शेयर, उस शेयर को हम लोग बोलते हैं, उस कैपिटल को हम लोग बोलते हैं इशूड कैपिटल। मीन्स जितना शेयर पब्लिक के बीच में ऑफर किया जाता है खरीदने के लिए, उस कैपिटल को हम लोग क्या बोलेंगे? इशूड कैपिटल। और जितना कैपिटल बच गया है, मीन्स जितना इशू नहीं किया गया है, उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? अनइशूड कैपिटल। अगर एक एग्जांपल यहाँ पे मान लेते हैं कंपनी का टोटल कैपिटल 1000 है और इसमें से 700 का कैपिटल जो है पब्लिक के बीच में इशू किया है, तो इसको हम लोग 700 रुपीज जो है वो इशूड कैपिटल है, क्योंकि 700 शेयर जो है 700 रुपया का शेयर इशू पब्लिक के बीच में कर दिया गया है। और टोटल कैपिटल में से 700 तो बेचने के लिए एग्री है, तो इसमें से जो बच गया 300 शेयर, उसको हम लोग क्या नाम से जानेंगे? अनइशूड शेयर हम लोग बोलेंगे इसको। ठीक है। अनइशूड शेयर कैपिटल मीन्स उतना जो है कंपनी बेचना नहीं चाहती है। ठीक है। अब इशूड कैपिटल को दो पार्ट में बांटे हम लोग, एक सब्सक्राइब कैपिटल और अनसब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल हम किसको बोलेंगे? जैसे कि कंपनी जो है शेयर तो इशू कर दिया, मगर शेयर इशू कर देने से ये जाहिर नहीं हो सकता है कि कंपनी जितना शेयर इशू किया है 700 रुपीज का उतना पब्लिक लोग खरीद ले। तो इसमें होता क्या है कि कभी कभी कंपनी जो जितना शेयर इशू किया है उसके तुलना में पब्लिक उतना शेयर को नहीं खरीद पाता है। तो जितना खरीदेगा पब्लिक के द्वारा, जितना खरीदेगा उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? सब्सक्राइब कैपिटल। और जितना खरीदा नहीं गया पब्लिक के द्वारा उसको हम लोग बोलते हैं अनसब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है। तो जैसे कि 700 हम बेचने के लिए एग्री है, अब इसमें से 500 शेयर मान लेते हैं, 500 शेयर कैपिटल को पब्लिक लोग क्या कर लिया है? खरीद लिया है। तो ये 500 जो कैपिटल कहलाएगा वो सब्सक्राइब कैपिटल बचे कहलाएगा। और इसमें से 200 जो शेयर बच गया है उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? अनसब्सक्राइब कैपिटल के नाम से जानेंगे। ठीक है। अब जो सब्सक्राइब कैपिटल होता है मीन्स पब्लिक इतना शेयर को क्या कर लिया? इतना शेयर कैपिटल का अमाउंट को सब्सक्राइब कर लिया, मीन्स खरीद लिया है। अब इसमें से अब कंपनी जो है पब्लिक से पैसा मांगेगा, तो उसमें से आपको क्या होगा कि सबसे पहले जितना शेयर पब्लिक लोग खरीदा है उसमें से कंपनी जो होता है पैसा को क्या करता है? धीरे धीरे करके पब्लिक से मंगवाता है। तो उसके लिए वो कंपनी क्या करता है? कॉल्ड अप करता है, मीन्स मांगता है, जिसको हम लोग कॉल्ड अप बोलते हैं। वो पैसा इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे करके आएगा। तो 500 जो शेयर कैपिटल पब्लिक परचेज किया है उसमें से कंपनी अपने आवश्यकता के अनुसार जो है 500 रुपीज जो है पब्लिक से मांगेगा। तो इसमें से मान लेते हैं कि
ये जो कंपनी जो है पहली बार कॉल्ड अप किया, तो मान लेते हैं कि यहाँ 300 शेयर जो है कॉल्ड अप किया, कंपनी जो है पब्लिक से 300 रुपया जो है पब्लिक से मांग रहा है, तो 300 रुपया जो कहलाएगा वो कॉल्ड अप। कॉल्ड अप मतलब मांगना, जितना मांगा वो हो गया कॉल्ड अप, और जितना मांगने से अभी बचा हुआ है, जितना नहीं मांगा है, उसको हम लोग अनकॉल्ड अप बोलेंगे। जैसे कि यहाँ बच कितना गया, मांगने से बचा हुआ कितना है 200 रुपीज, तो 200 रुपीज को हम लोग बोलेंगे अनकॉल्ड अप। मतलब अनकॉल्ड अप मतलब मांगा नहीं गया है, और कॉल्ड अप मतलब मांगा गया है, ठीक है। अब कॉल्ड अप कैपिटल को दो पार्ट में बांटा गया है, एक पेड अप कैपिटल होता है, एक अनपेड अप कैपिटल होता है। पेड अप कैपिटल मीन्स कंपनी जितना पब्लिक से पैसा मांग रहा है, उसमें से पब्लिक के द्वारा जितना पैसा पेड कर दिया गया है उसको हम लोग बोलेंगे पेड अप कैपिटल। और पब्लिक जितना शेयर का पैसा नहीं पेड करने सका है उसको हम लोग अनपेड अप बोलेंगे। और इसको एरियर भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको कॉल इन एरियर के नाम से जानते हैं, ठीक है। एरियर मीन्स बकाया। तो 300 रुपीज पब्लिक के द्वारा मांगा गया है, मतलब कंपनी जो है पब्लिक से मांग रहा है, तो 300 में से मान लेते कि पब्लिक जो है 200 रुपीज पेड कर दिया, तो जो पेड हो चुका है उसको हम लोग पेड अप कैपिटल बोलेंगे। और जितना पेड करना बाकी है, मीन्स पब्लिक जितना पैसा नहीं देने सका है, उस अमाउंट को एरियर बोलेंगे, उस अमाउंट को पेड अप कैपिटल भी बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे 300 में से 200 रुपीज जो है पब्लिक के द्वारा पेड कर दिया गया है, तो 100 रुपीज जो बच गया उसको हम लोग बोलेंगे एरियर मीन्स अनपेड अप कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। और अनकॉल्ड अप मीन्स अभी तो कंपनी जो है इतना पैसा मांगा ही नहीं है शेयर होल्डर से, तो उसको हम लोग बोलेंगे अनकॉल्ड अप कैपिटल। और अनकॉल्ड अप कैपिटल जो होता है वो दो तरह का होता है, अनरिजर्व कैपिटल और रिजर्व कैपिटल। अनरिजर्व कैपिटल हम उसको बोलेंगे कि कंपनी जो उस पैसा को कभी भी मांग सकता है, उस कैपिटल का पैसा को कभी भी मांग सकता है। मगर रिजर्व कैपिटल में क्या होता है कि रिजर्व कैपिटल कंपनी तभी मांगती है जब कंपनी का समापन होता है, वाइंडिंग अप होता है, मीन्स कंपनी जब बंद होने का कगार पे होता है, उस समय रिजर्व कैपिटल को कंपनी क्या करता है, मांगता है, ठीक है। तो इसमें से मान लेते हैं कि 200 रुपीज जो मांगा नहीं गया है उसी को दो पार्ट में हम लोग कर देते हैं, कि इसमें से मान लेते हैं कि 150 रुपीज जो है उसको अन रिजर्व कैपिटल बोल दिया गया है। हम मान लेते हैं कि इस पैसा 150 रुपीज जो है वो कंपनी कभी भी किसी भी समय जो है पब्लिक से मंगवा सकता है, इसलिए इसको अनरिजर्व, रिजर्व मीन्स अनरिजर्व, रिजर्व नहीं है, वो कभी भी मांगा जा सकता है। और जो रिजर्व कैपिटल होता है वो रिजर्व कैपिटल सिर्फ एक ही कंडीशन में कंपनी जो है पब्लिक से मांगेगा, वो कंडीशन क्या है कि कंपनी जब बंद होगा या कंपनी का समापन जब होगा उस समय ये 50 रुपया जो बच गया उसको मांगा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कंपनी का अलग अलग टाइप का कैपिटल होता है जिसको हम लोग जाने। अभी आपको जरा सा हम बता देते हैं कि आप सोच रहे हो कि कंपनी में तो 1000 रुपया का शेयर कैपिटल नहीं होता, तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि इसको CR बना दीजिए। अब तो सभी हो सकता है ना कि करोड़ में सब है, ठीक है, 1000 करोड़, 7000 करोड़, 3000 करोड़, इस तरह से अब संभव है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जाने अलग अलग टाइप का किस किस फॉर्म का कैपिटल होता है कंपनी के अंदर, इसको आप लोग समझ चुके होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट अगला टॉपिक हम जल्द लाएंगे, और आपके लिए आगे का जो भी कंपनी का आगे जो है शेयर का कितना तरह का शेयर होता है उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद।